नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं सपनों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। सपने पूरे करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, सपने होते क्या हैं, सपने कब शुरू होते हैं और सपनों को आकार कब मिलता है, सपने सच होने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ड्रीम्स की बात करूं दोस्तों, तो ड्रीम्स एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी में, जिंदगी के लिए, जिसको अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना शुरू तो हो जाता है, लेकिन सपने के लिए कुछ कमिटमेंट्स, कुछ बातें हमें अपने आप से करनी पड़ती है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू। ये सारी चीजें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मुझे सपने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस में आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, बहुत सारे मोटिवेटर्स को आप सुनते हो। वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक काम क्यों नहीं करती, बात मैं ये करने वाला हूं आज आपसे। सपना तो नजर आता है, उसकी मोटिवेशन अच्छी लगती है, उसका सोचना अच्छा लगता है, उसका बोलना अच्छा लगता है, उसकी हर बात को हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम वो जो मोटिवेशन, जो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो मेरे सुनने से, आपके सुनने से, किसी और के सुनने से आपको मिलती है, तो वो ज्यादा देर तक काम नहीं करती। मैं कोई भी सेमिनार, कोई मीटिंग में अगर आप जाते हो तो उस मीटिंग में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं आज के बाद, इस वक्त के बाद अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि कल से ही मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, लेकिन होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि दोस्तों, हमारा जो सपना है वो टेम्परेरी होता है, वो उस माहौल को देखकर इग्नाइट होता है और उसी माहौल से जब बाहर जाते हैं तो वो बुझ जाता है, उसकी बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अगर आप मानिए तो होता है, अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं होता। मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरी बत्ती क्यों बुझ नहीं रही है? मुझे क्यों हमेशा जलन रहती है? मुझे मेरे अंदर आग क्यों रहती है? क्योंकि मेरा सपना इमोशनल है। मेरे सपने में एक मोहर लग चुकी है, उस पर मैं लिख चुका हूं। दोस्तों, अगर सपनों को राइट डाउन नहीं करेंगे तो आपका सपना कभी भी आपके सामने खड़ा नहीं होएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी। इंटरनल मोटिवेशन दोस्तों, आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहती है और सारी जिंदगी तक अगर आप अपनी इमोशन को, अपनी इस मोटिवेशन को कामयाब अपने साथ चलता देखना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। सोच बड़ी लंबी उम्र तक रहती है दोस्तों, सोच ही आपको कामयाब करेगी। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये तो टेम्पररी है, कभी भी खत्म हो जाएगी। आपने वीडियो सुनी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वीडियो सुनने के बाद आफ्टर 3 और 4 आवर्स आपकी वो मोटिवेशन चली जाती। ताजमहल बनाया है शाहजहां ने, एक सोच बनी होगी कि मैं ऐसा काम करके दुनिया से जाऊंगा कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक इंसान रहेंगे, मेरा नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। हर वक्त जब मेरी इस ताजमहल के अंदर एंट्री होगी तो शाहजहां का नाम गूंजेगा। ये बात उसने सोची थी, एक सोच को बनाया, 16 साल लगा दिए दोस्तों। 16 सालों में बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि ये अपने मुल्क की वेल्थ को खराब कर रहा है, ये उन पैसों को जाया कर रहा है जिन पैसों से हमारा मुल्क चल सकता था, लेकिन उसने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि उसकी एक सोच बनी थी, उसका एक सपना बना था, उसने सपने को पूरा कर दिया। और सपने को पूरा करने के बाद आज उसका नाम बड़ी सुनहरे लफ्जों में लिया जाता है। जब भी शाहजहां की बात आती है तो ताजमहल का नाम आता है। तो कहने का मतलब यह कि उसकी एक सोच बनी। जब सोच बनी तो लोगों ने बोला कि ना, तो यहां पे आप ऐसा कैसे बनाएंगे, कैसी ऐसी आप चित्रकारी करेंगे, कैसे स्टोन्स लाएंगे, कैसा होगा ये आकार बनाया उसने 10 साल 20 साल के लिए सोचा कि आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स कैसा होगा। ऐसी सोच अगर हमारी है ना दोस्तों, तो हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सपना हमें लिखना पड़ेगा, लिखने के बगैर सपना कभी पूरा नहीं होता। ये मैं आपको आज बता सकता हूं, क्योंकि आज आपने अगर अपना सपना राइट डाउन नहीं किया ना, तो आप कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते। फिर आप ट्राई ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि माइक्रो से मुझे बहुत पैसा आ जाएगा, माइक्रो से मुझे ये हो जाएगा, माइक्रो से मुझे वो हो जाएगा, मैं हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी बन जाऊंगा। बन तो जाएंगे, लेकिन 20 सालों के बाद बनेंगे तो क्या फायदा होगा? अगर आपने सपने लिखे होंगे तो आपको ये याद होगा कि मुझे ये करना है। आज अपनी एक कॉपी पैसे निकालिए, एक अपने एकांत में जाके, घर जाके आप अपने सपनों को राइट डाउन करिए। मैं गारंटी करता हूं आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद आपके 1 to 1 सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन सपनों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि सपनों को लिखिएगा। जो भी सपने आप जिंदगी में चाहते हैं उसको राइट डाउन करिए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सपने हम लिखेंगे और उसके बाद उस बुक को हम बंद करेंगे। जितने भी सपने आप लिख सकते हो लिख लीजिए। आज के बाद एक कॉपी लीजिए, किताब लीजिए, वो एक डायरी लीजिए, जो डायरी आपके बहुत सालों तक आपके साथ रहने वाली। आप
उसको राइट डाउन करिए अपने सपनों को, और सपनों को राइट डाउन करने के बाद 48 आवर्स उस सपनों को हमने बंद कर देना है और उन्हीं सपनों के बारे में 48 घंटे हमने सोचना है। 48 घंटे हमारा दिमाग उन सपनों के बारे में सोचेगा, ये इतने सालों में मुझे ये करना है, अगले साल मुझे ये करना है, 5 साल के बाद मुझे ये करना है, बेटी के लिए ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है। बहुत सारे सपने होंगे जो आपने लिखे होंगे, उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में 48 आवर्स घूमेगी। उसके बाद अगर आपने उस किताब को दोबारा से खोला तो वो सपने आपके अंदर एक आकार ले चुके होंगे, वो सपने एक वैल्यू क्रिएट कर चुके होंगे, उन सपनों की अहमियत आपको पता चल गई होगी, क्योंकि आपने उन सपनों के बारे में 48 आवर्स सोचा और सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू हुआ, और 1 to 1 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 डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ आपके वो सपने पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहला सपना आप लिखेंगे पर्सनल ड्रीम्स। मेरा खुद का सपना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये लिखना है, अपने राइट डाउन लिखना है कि मुझे एक साल में क्या चाहिए, मुझे 2 साल में क्या चाहिए, मुझे 3 साल में क्या चाहिए, मुझे 4 साल में क्या चाहिए, मुझे 100 साल में क्या चाहिए। पर्सनल ड्रीम्स आपको राइट डाउन करने हैं। पर्सनल ड्रीम क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, नौकर चाकर हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, मेरे घर में एक 15 तोले की चैनी हो सकती है, मेरे ब्रेसलेट हो सकता है, कोई भी पर्सनल ड्रीम्स। मेरा लैपटॉप हो सकता है, मेरा एप्पल फोन होता है, हर साल वो फोन को चेंज करने का मेरा एक सपना हो सकता है, वो है पर्सनल ड्रीम। मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मुझे ब्रांड से कितना प्यार है, कौन कौन सी घड़ी होगी, कितने की होगी, एक साल में अगर मेरा पेन होगा तो वो कितने का होगा, ये मेरे पर्सनल ड्रीम्स हैं। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपने लिखना है कि मुझे अपने लिए क्या चाहिए, मुझे अपने लिए क्या चाहिए, आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों प्रोफेशनल ड्रीम्स। प्रोफेशनल ड्रीम्स की मुझे जिस कारोबार में आज धकेला गया, धकेलने वाली बात है कि अगर आपको किसी ने धक्के से इस माइक्रोड में ज्वाइन करवा दिया तो आपका जो है वो प्रोफेशनल ड्रीम क्या होगा, मैं कहां तक जाना चाहता हूं, मैं कहां तक जाऊंगा, और हर महीने में कितनी इंप्रूवमेंट करूंगा, हर महीने में कितना सीखूंगा, हर महीने कितना मुझे करना पड़ेगा। मेरा ये जो ड्रीम, मेरा प्रोफेशनल ड्रीम है, मैं एक ऑडी तक जाऊंगा, मैं एक BMW तक जाऊंगा, मैं मजबूर कर दूंगा कंपनी को कि कंपनी को अगला लेवल बनाना पड़े। वो है मेरा प्रोफेशनल ड्रीम कि मुझे प्रोफेशनल ड्रीम, मुझे जो प्रोफेशनली कारोबार में लाया गया, मुझे मेरी अपलाइन इसमें मुझे सपना दिखाया, मेरा प्रोफेशन के साथ मुझे जोड़ा, वो प्रोफेशनल ड्रीम मेरा क्या होगा, वो भी आपने राइट डाउन करना है। और राइट डाउन करना है कि मुझे 1 साल में के अंदर कौन सा लेवल करना है, उसके बाद का मेरा कौन सा लेवल होगा, उसके बाद मेरा कौन सा लेवल हो, करते करते आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर मैं कहां पे होऊंगा। ये प्रोफेशनल ड्रीम्स आपने लिखने की, मेरी BMW के बाद जो जैगुआर गाड़ी कंपनी को मैं बोलूंगा कि यहां पे लिखो, वो कब होगी, ये मेरा प्रोफेशनल ड्रीम मुझे लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखिए सोशल ड्रीम्स। पब्लिक के लिए क्या करना चाहता हूं, नेशन के लिए क्या करना चाहता हूं, समाज के लिए मैं क्या करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के बाहर, मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव के चौराहे पे या गांव के अंदर मेरा एक नाम का मंदिर हो, उस मंदिर में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं वो काम कर सकूं जो मेरी जाने के बाद भी मेरा नाम लिया जाए, मेरे आने वाली जनरेशन मुझ पे प्राउड फील करे। मैं सोशल ड्रीम्स लिखूंगा कि मैं इस सन में ये करूंगा, मैं वहां पे एक वाटर कूलर लगाऊंगा, मैं स्कूल में इतना डोनेट करूंगा, मैं चेयर्स लगाऊंगा स्कूलों में, मैं अपनी रामलीला में बहुत सारा सामान लेके दूंगा, मैं दूंगा सामान वो जो लोगों की शादियों में काम आए, मैं बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। ये है मेरे सोशल ड्रीम्स कि मैं अपने मुल्क के काम आ सकूं, मैं उन लोगों के काम आ सकूं, उन लोगों के सोशली वर्क के लिए मुझे क्या करना है, ये भी आपको राइट डाउन करना पड़ेगा कि मैं आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 4 सालों के बाद अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये भी आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे अहम ड्रीम आपने लिखना फिजिकल ड्रीम। मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मैं अगर 100 साल जीना चाहता हूं तो 100 साल की प्लानिंग मेरी क्या होनी चाहिए, 1 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए, 2 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए, 10 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए। आने वाला फ्यूचर, आने वाला टाइम, आने वाली जिंदगी, आने वाली उम्र, आपको यह पता चलना चाहिए कि मुझे हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। मुझे सुबह उठना चाहिए, मुझे जॉगिंग करनी चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, मुझे हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए। मुझे अपने उस सपने, उस अपने प्रोफेशनल ड्रीम को पूरा करने के लिए, पर्सनल ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे अपनी हेल्थ की जरूरत है। ये भी आपने राइट डाउन करना कि मुझे कैसी सेहत चाहिए, कैसी मेरी हेल्थ होनी चाहिए आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स। हमने 120 साल जीने की कोशिश नहीं, जज्बे के साथ जीना, तो हम 120 साल जी जाएंगे। और 120 साल की प्लानिंग आज से शुरू होगी कि मेरी हेल्थ कैसी होगी। हेल्थ के लिए भी आपका एक सपना होना चाहिए कि मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए। आज मेरी एक बेस्ट मेरी 32 है तो 34 नहीं होनी चाहिए, 36 नहीं होनी चाहिए, मेरा पेट बाहर नहीं होना चाहिए, मैं अगर कपड़े
कपड़े पहनूं तो अच्छे लगने चाहिए, ये भी आपको लिखना है, क्योंकि बहुत अहम चीज मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा आपको। आपका पेट बाहर जा रहा है, किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन आपका पेट अगर बाहर जा रहा है तो आपको कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। आपकी अगर सेहत खराब हो रही है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर खांसते हुए प्लान कर रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके अंदर एनर्जी नहीं है आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका प्लान करने के बाद अगर सुस्त होकर घर पे जा रहे हो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज भी आपने राइट डाउन करनी है। मैं पते की बात बता रहा हूं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों। हेल्थ है तो हम जमीन से आसमान तक जा सकते हैं। हेल्थ है तो हम टूट के फिर खड़े हो सकते हैं। हेल्थ है तो हम गिर कर फिर भी खड़े हो सकते हैं। अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो आपका कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। ये भी एक ड्रीम्स है और इस ड्रीम को बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि आज खाया तो कल देखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बिफोर 10 इयर्स 10 साल में भी ऐसा ही था, 10 साल के बाद भी ऐसा ही रहूंगा। मैं आपके साथ आज ये वादा करता हूं 20 साल पहले जो मेरी हेल्थ थी वो आज भी वैसी ही है और आने वाले 20 साल के बाद भी आप मुझे ऐसा ही देखेंगे, क्योंकि मैंने राइट डाउन किए हैं वो सपना जो मेरा फिजिकल ड्रीम था, वो मैंने सपना लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल ड्रीम, उसके बाद आपने लिखना एजुकेशनल ड्रीम्स की मुझे इस कारोबार में क्या क्या सीखने की जरूरत है, क्या क्या मैं सीखूं और मैं इस कारोबार में आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे सीखना है। उन लोग मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। मुझे मैं कपड़े कैसे पहनता हूं ये मुझे सीखना है। मैं कैसे बात करता हूं मैं सीखना है। माइक मेरे हाथ में होगा तो कैसे मैं बॉडी लैंग्वेज काम करेगी ये मुझे सीखना है। कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम मुझे करने हैं, कहां भी मैं अगर मेरा कोई सेमिनार होता है वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा मुझे सीखना है। होम मीटिंग मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा मुझे सीखना है। होम मीटिंग को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करवाऊंगा ये मुझे सीखना है। एजुकेशन ड्रीम मस्ट आपके लिए इस कारोबार में एजुकेशन की कोई भी सीमा नहीं। हर वक्त आपको सीखना पड़ेगा। सीखते रहिएगा सीखते रहिएगा सीखते रहिएगा। आपका सीखने का ढंग बदल सकता है, सीखने का स्टाइल बदल सकता है, सीखने का टाइम बदल सकता है, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हम सितर हो जाते हैं और जब हम रुक जाते हैं तो हम सड़ जाते हैं। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सड़ जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आपको एजुकेशन लेनी ही है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में अगर आपने बड़ा करना तो आपको एजुकेशन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ जो आपको सिखा सकते हैं। कनेक्ट रहना पड़ेगा उन किताबों के साथ जो आपको सिखा सकती हैं। कनेक्ट रहना पड़ेगा उन मोटिवेशन स्पीकर के साथ जो आपको सिखा सकते हैं। आप सीखते 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 इतने बड़े निपुण हो जाएंगे कि आप सिखाने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इस कारोबार में खुद नहीं सीखा, एजुकेशन पर फोकस नहीं किया, आप वही थे, आप एक साल भी वैसे पहले भी ऐसे ही थे, एक साल के बाद भी ऐसे रहेंगे तो आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। अगर कोई जुड़ भी जाएगा तो वो ज्यादा बड़ा कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला तो आपकी डाउनलाइन भी अपने आप को नहीं बदलेगी। आपको सीखना है, प्लान करने की कला को सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग की कला को सीखना है, लिस्ट बनाने की कला को सीखना है, आपने प्लान को कैसे जबरदस्त करना है सीखना है, एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं हमने सीखना है, कैसे हमने माहौल बनाना सीखना है, कैसे होम मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, और जो ओपन मीटिंग है उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बड़े सेमिनारों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक बंदे से मिलने के बाद मुझे कैसा लगना चाहिए, कैसे मैं क्लोजिंग करूं, कौन सी एजुकेशन वहां काम आएगी, किस किस तरह की एजुकेशन आपको चाहिए, मैं दूंगा आपको। लेकिन क्या आप लेने को तैयार हो? मैं दूंगा आपको वो एजुकेशन जो इस कारोबार में करने के लिए आपको चाहिए। मुझसे मांगिए, मैं दूंगा आपको। लेकिन क्या आप तैयार हो उस एजुकेशन को लेने के लिए? मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलता हूं कि मुझसे सीखिए, कैसे मैं करता हूं प्लान, कैसे मैं लोगों से बात करता हूं, हाउ टू मैनेज होम मीटिंग जो होती है, वो ओपन मीटिंग होती है, ओपन सेमिनार होते हैं, कैसे हम मैनेज करेंगे। दोस्तों हमारी मैनेजमेंट अगर अच्छी है, हमने मैनेजमेंट पे अगर आपने आपकी एजुकेशन को अपडेट कर लिया, अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी एजुकेशन हो सकती है, कपड़े पहनना भी एजुकेशन हो सकती है, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना भी एजुकेशन हो सकती है, प्रोस्पेक्ट को हमने इनवाइट करना भी एक मेरी एजुकेशन हो सकती है। इस कारोबार में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इस कारोबार में आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस कारोबार में इस कारोबार की कलाकारियां कृतियां आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जो एंडलेस है, कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, स्टाइल ऑफ एजुकेशन का बदल सकता है, आज किताब कुछ है तो कल कुछ होगी, लेकिन इस नेटवर्किंग में, इस माइक्रोड के प्लेटफॉर्म में आपको सीखते 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 वो लेवल अचीव करने हैं जो आपने कभी सोचे होंगे। दोस्तों लास्ट में एक ऐसा सपना आपने लिखना है, वो स्पिरिचुअल ड्रीम्स। आप भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आप अल्लाह के साथ कैसे जुड़े हुए हो, आप जीसस के साथ कैसे जुड़े हुए, आप वाहे गुरु के साथ कैसे जुड़े हो, आप भगवान शंकर के साथ कैसे जुड़े हो, साईनाथ के साथ कैसे जुड़े हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी कम्युनिटी से हो आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन मुझे स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, मुझे भगवान का जो ब्लेस लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमेशा आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान के साथ बात करनी है, भगवान को हाजिर नाजिर करके हमने काम करना है। सुबह उठते हैं तो उसका नाम लेकर बाहर निकलिए, उस सुबह आप घर जाते हो तो भगवान का थैंक्स करिए कि मैं बिल्कुल
उसी तरह वापस आया जिस तरह मैं गया था, साफ सुथरा, उसी तरह मैं स्वस्थ गया था, स्वस्थ वापस आया। उसका थैंक्स करिए सुबह उठने से पहले, रात को सोने से बाद, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अगर हमने भगवान का थैंक्स कर लिया तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा बाल बांका नहीं होने देता। मैं 100% कहता हूं दोस्तों, आज मैं साईं का भक्त हूं और मैं साईं पे 100% से ज्यादा अगर कोई फिगर होती तो मैं उतना उससे विश्वास करता हूं। आज मैं जो भी हूं दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूं, अगर मैं पहन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, आज मेरी जो भी स्टेटस है, आज मेरी जो भी क्वालिटी है, ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है मेरे साईनाथ जी को। और साईनाथ ने मुझे दिशा दी, साईनाथ ने मुझे बोला। जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो मैं साईनाथ से पूछता हूं और साईनाथ मुझे हमेशा अच्छे डिसीजन के लिए ही प्रेरित करते हैं। और आप भी ऐसा करिए। आपको भगवान के साथ जुड़ना ही है, चाहे कुछ भी काम करते, लेकिन भगवान को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि उसने हमें एक ऐसी जिंदगी दी है, ऐसी दुनिया दी है जो किसी को नहीं मिलती है। इंसान भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उस भगवान की रचना को हम हैं अगर, तो हमने उसको कभी भूलना नहीं है। उसका थैंक्स हमेशा करते रहिए, हर पल हर सांस के साथ हम उसका थैंक्स करेंगे, क्योंकि हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे भाई गुरु, हे साईनाथ, मैं इस काबिल था कि तुमने मुझे इस जून में आज पैदा किया। मैं साबित करूंगा कि मैं आपका एक अच्छी आपकी एक, मैं कह सकता हूं, इन्वेशन हूं, आपकी मैं एक अच्छी रचना हूं। अगर आपने मुझे अच्छी रचना के साथ इस दुनिया में भेजा तो मैं अच्छा करके जाऊंगा। और अच्छा करने के लिए आपको हमेशा भगवान को याद करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को अगर हम याद करेंगे तो बुरा काम करेंगे नहीं, क्योंकि बुरा काम करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत लोग आपको बुरा काम करवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान के साथ सुबह बात करेंगे, उस मूर्ति के साथ, उस फोटो के साथ, उस अपने इष्ट देवता के साथ बैठकर जब आप उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, भगवान से बात कर लीजिए, मूर्ति से बात करेंगे तो मूर्ति आपको ऐसा एहसास करवाएगी कि हाँ, उससे बात करते हो। मैं करता हूं ना, मैं साईनाथ से हमेशा रूबरू बात करता हूं। कभी साईनाथ की जब मूर्ति सामने होती है तो मैं उनसे बात भी कर लेता हूं कि हे साईनाथ, आज मैं जा रहा हूं, आज मेरे लिए ये होना चाहिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं तेरे साथ हूं, कभी भी अकेला मत महसूस करना। ये मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होगा, लेकिन होगा तब जब आपको उस भगवान के ऊपर 100% विश्वास होगा। 99% नहीं चाहिए, 80% नहीं चाहिए, 33% नहीं चाहिए, चाहिए तो 100%, नहीं तो 0% कर लीजिए दोस्तों। 99 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ऊपर पानी कभी उबलेगा नहीं। पानी उबलता है 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। 1 डिग्री कम पे आप अगर 10 दिन पे पानी को वो आग के नीचे रखेंगे, उबलेगा नहीं, लेकिन उबलेगा तब जब 100% होगा। अगर पानी को उबालने के लिए दोस्तों 100% सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हमें भी भगवान के साथ मिलने के लिए, भगवान के साथ कम्युनिकेट रहने के लिए हमें भी 100% सबमिशन देनी पड़ेगी कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे भाई गुरु, अगर आज बुरा हो रहा है तो वो आपकी मर्जी से हो रहा है, अगर अच्छा होगा तो भी आपकी मर्जी से होगा। और हमारी ह्यूमन नेचर है, हम सेल्फिश लोग हैं, हम अपने लिए सोचते हैं। जब भी बुरा होता है तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और जब अच्छा होता है तो हम बोलते हैं कि हमने खुद किया। तू कौन है रे तू? क्या औकात है तेरी? सांस भी तेरी नहीं है, ये जिस्म भी तेरा नहीं है, ये दुनिया जब चाहे वो ऊपर बुला लेगा तेरे को, तो तेरा क्या है? दोस्तों, कभी मेरा मत करिए, मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मैंने कर दिया, ये मेरी वजह से हुआ, कभी मत करिएगा। क्रेडिट कभी मत लीजिए दोस्तों। जब भी आप कामयाब होते हो, जब भी आपकी कामयाबी आपकी चरम सीमा पे होती है, जब भी कोई नया काम होता है, जब भी अचीवमेंट्स होती है, जब भी लोग आपको प्यार करते हैं, जब भी आपकी लोग इज्जत करते हैं, तो एक बात याद रखना, इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट किसी और का है। वो गॉड हो सकता है, वो मेरे भगवान हो सकते हैं, इष्ट देवता हो सकता है, वो अल्लाह हो सकता है, वो वाहिगुरु हो सकता है, वो जीसस हो सकता है, वो शंकर भगवान हो सकते हैं, वो कृष्ण महाराज हो सकते हैं, राधे मां हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसके आप इष्ट हो, जो आपका इष्ट है, उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रीम मैंने आपको बता दिया, वो है स्पिरिचुअल ड्रीम। आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलेगा दोस्तों। आज अगर सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह से ले रहे हैं। कितनी सांस हमें फ्री दे रहा है, कितनी ऑक्सीजन फ्री दे रहा है, कभी हमने थैंक्स किया? एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जब पेशेंट को लग जाता है तो 5 लाख रुपए उसका बिल आ जाता है। कभी आपने सोचा कि कितने वर्षों से वो हमें फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसने कभी बिल नहीं दिया, उसने कभी पैसा नहीं मांगा। क्या मांगा उसने मांगा ग्रेटिट्यूड। मुझे एक मेरा सिर्फ और सिर्फ थैंक्स कर दीजिए कि मैं आपको जिंदा रखने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन देता हूं। ये कम है क्या? तो दोस्तों, जितनी भी बात मैं आज आपसे की है, इसको आप पल्ले बांध लेना। राइट डाउन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को लिखिए। उन ड्रीम्स को लिखने के बाद उन ड्रीम्स पे गौर करिए कि ये ड्रीम्स जो मैंने लिखे हैं, ये मुझे 1 to 1 1 मुझे पूरे करने हैं। और ये जब ड्रीम पूरे होंगे तो मेरी लाइफ में क्या होगा, उस लाइफ को विजुलाइज करिए और इस काम पे लग जाइए। वो सपने जो आपने लिखे हैं, जब आपने राइट डाउन किए होंगे, रोज उसको पढ़िए, रोज सुबह उठिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि आज मैं इस सपने को पूरा करूंगा। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे किन लोगों के सपने पूरे करने पड़ेंगे, यह कभी भूलिएगा मत।
मुझे अगर सिटी 100 चाहिए तो मुझे नीचे लोगों के थाईलैंड करवाने पड़ेंगे। मुझे अगर बुलेट चाहिए, मुझे अगर पल्सर चाहिए तो मुझे लोगों के सिटी 100 कराने पड़ेंगे। अगर मुझे 2.5 लाख का चेक चाहिए तो मुझे लाख का चेक नीचे दिलवाना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए 6 लाख का चेक तो मुझे 2.5 लाख का चेक के वाले लोग नीचे बिल्ड करने पड़ेंगे। उनके 2.5 लाख के चेक बनवाऊंगा तो मेरा 6 लाख का बन जाएगा। 8 लाख का चेक चाहिए तो आपको 6 लाख के चेक नीचे बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको 10 लाख का चाहिए तो आपको 8-8 लाख के चेक बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको 13 लाख का चाहिए तो आपको 10-10 लाख के चेक नीचे बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको 25 लाख का चेक चाहिए तो आपको 13-13 लाख के नीचे चेक बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए 40 लाख का चेक तो आपको नीचे 25-25 लाख लोगों के चेक बनवाने पड़ेंगे। जो चीज आपको चाहिए वो उससे पहले वाला स्टेटस, उससे पहले वाली पिन, उससे पहले वाला जो लेवल है वो नीचे लोगों का करवाते चलिए। आपका लेवल कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों कि अगर आप आज माइक्रोड में आए हो तो माइक्रोड में सिद्ध से काम करिए, अपने सपनों के लिए काम करिए और सपनों के मर मिटने के लिए काम करिए। सपना आपको कभी ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे सोने ना दे। उस सपने के लिए दोस्तों रोते खाते हंसते काम करते हुए आपको वो सपना हमेशा याद रहना चाहिए और हमेशा वो सपने के लिए काम करो। वो एक दिन देखना ये लिखे हुए सपने आपके जब आकार लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको और साईनाथ से प्रेरित करता हूं कि हे साईनाथ, जितने भी लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो पे इंप्लीमेंट करेंगे, जितने भी लोग अपने सपनों को राइट डाउन करेंगे, उनके हर एक सपने को पूरा करने में उनकी सहायता करना, उनको बुरी संगत से बचाना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनके ऊपर हमेशा दया दृष्टि का हाथ बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इनके सपनों को पूरा कर सकूं। और इसी तरह इनको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लास्ट में वही कहना चाहता हूं कि दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते अगर काम करेंगे तो काम हो जाएगा। और जब हम अग्रेसिव होकर काम करेंगे तो काम कभी नहीं होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये दुनिया हंसने की है, हंसाने की है, मुस्कुराने की है और मुस्कुराते मुस्कुराते एक बहुत बड़े लेवल करने की है। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि हम माइक्रोडियन हैं, हम माइक्रोड के लिए मरेंगे मिटेंगे और अपने आने वाली जनरेशन के लिए इस माइक्रोड से एक ऐसा मुकाम, ऐसी इनकम जनरेट करके जाएंगे ताकि आने वाली जो जनरेशन हम पे फक्र करे, हम पे प्राउड फील करे। थैंक यू वेरी मच।